नमस्कार साथियों, आज जो हम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको दे रखी हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 60 तक की संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनका योग ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना है कि इनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ तो सीधे दे रखा है कि 60 है यानी 60 है, तो कैसे निकालेंगे इनको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतिम संख्या और पहली संख्या का अंतर और इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखिएगा, एक एक कर रहा है और इसमें ऐड कर देंगे 1। आप देखेंगे यहाँ आएगा 59 प्लस 1 और यहाँ आएगा आपका 60। अब इनका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग यानी सम। तो इसके लिए हम पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइड करेंगे 2 से और इनकी संख्या। तो आप देखेंगे इनकी जो संख्या थी वो कितनी आई थी हमारी 60। इन दोनों को ऐड 61 यानी 61/2 गुणा 60। 2 से इसको डिडक्ट कर देंगे, काट देंगे, यहाँ जाएगा आपका 30 और यहाँ बचा आपका 61 गुणा 30। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3, 18। ये हो गया इसका आंसर यानी उत्तर। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है 21, 22, 23, 24, 25 एंड 75। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी पता करना है कि इनकी संख्या कितनी है। तो आपको बता दिया था मैंने कि n बराबर यानी अंतिम संख्या आपका लास्ट नंबर आप ले लेंगे 75 और इसका फर्स्ट नंबर जो कि 21, इनका डिफरेंस करेंगे। अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस देखिएगा तो एक एक नंबर का है, तो यहाँ रख देंगे 1 और प्लस 1। अब इनका जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा आपका 4 और इसमें से घटाएंगे आ जाएगा 54/1 प्लस 1। आपने देखा कि इनकी संख्या जो आ गई आपकी 75। अब हमको क्या करना है, इनका सम यानी योग निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए, तो अंतिम संख्या और पहली संख्या को पहले हम ऐड करेंगे, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और इनका जो सम दिया है उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिएगा 6, 9, 2 × 55। इससे इसको डिडक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 48 × 55। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 55 का, तो आप देखेंगे 5 8 × 40 कैरी होगा 4, 4 5 4 × 20 एंड 4 24 और देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही नंबर आ जाएगा आपका। और आपने देखा इसका जो आंसर आया 2640। ठीक है, अब देखिएगा 1, 3, 5, 7 और 69 तक आपको संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले हम इनकी संख्या निकालेंगे कि कितनी संख्या है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था n = आपका लास्ट वाला नंबर यानी 69 और पहला नंबर यानी 1। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आपने देखा कि 2 का डिफरेंस है और इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 68 प्लस 2 प्लस 1। इससे इसे डिडक्ट करेंगे, यहाँ जाएगा आपका 3, 4 प्लस 1 = आ जाएगा आपका 35। यानी इनकी जो संख्या है वो 35 है। अब हमको क्या करना है, इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका पहला नंबर और अंतिम नंबर लास्ट नंबर 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी इनकी संख्या है वो कितनी आई है 35, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को ऐड किया, यहाँ आ गया 75 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा आपका 35। इससे इसको डिडक्ट किया, यहाँ जाएगा आपका 35 × 35 और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1225। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिएगा 3 के प्रथम
10 गुणज, यानी जो 3 के पहले जो 10 गुणज हैं उनका हमें योग निकालना है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दे रखी है कि इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 10। अच्छा, अब आप देखिएगा प्रथम, तो इनके जो गुणज होंगे वो क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, n हमको पता है, अब इनके बीच का डिफरेंस भी आपको पता है कि 3 3 का है, तो सीधे सीधे सम निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे इसका। तो योग निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कर लेंगे और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, और आपकी संख्या आपको दे रखी है यहाँ पर 10 है, इसे 2 से डिडक्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 5, इनको ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 33 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 या 15, कैरी होगा 1, 16। ये हो गया इसका आंसर। अब इस सवाल को देखिएगा, यहाँ देखा है 36, 42, 48, 90 या 96, यानी ये सभी संख्या दे रखी है, इनका आपको योग ज्ञात करना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी संख्या पता करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था n = लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर, दोनों का डिफरेंस करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप देख पा रहे होंगे इनमें जो डिफरेंस है वो 6 का है। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 0, 6 और यहाँ आ गया आपका 6 + 1, इससे इसको डिडक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 + 1 यानी 11। तो यहाँ पे इनका जो संख्याएं जो निकल के आई कि ये संख्या जो होंगी वो होंगी 11। अब इसका हम सम निकालेंगे यानी योग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर और अंतिम नंबर को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और इनकी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी थी, 11। अब इनको ऐड कर लीजिएगा, 12 कैरी होगा 1, 13 और ये हो जाएगा आपका 132, और फिर इससे इसको डिडक्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई करेंगे 11 6 66 कैरी होगा 6, 11 6 66 और 6 72। ये हो गया इसका आंसर। 6 के प्रथम 18 गुणज, यानी 6 के जो पहले 18 गुणज हैं उनका अगर हम योग निकालें तो इसके लिए क्या करें, तो आपको पता है कि यहाँ पे इनकी जो संख्या हो गई वो हो गई 18, और आपको पता है कि पहला गुणज आपका जो दे रखा है वो 6 होगा, और अंतिम गुणज निकालने के लिए आप इसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो आपको अंतिम जो गुणज निकलेगा वो निकल आएगा 108 यानी 108। अब हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए मैंने यानी योग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि आप इसका पहला नंबर और अंतिम नंबर को जोड़ देंगे और उसको फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे, और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 18। अब इसको इससे डिडक्ट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका 9, और इन दोनों नंबर को हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 114, और 9 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 4 जा 36 कैरी होगा 3, 9 1 जा 9 और 3 12 कैरी होगा 1, और 9 1 जा 9 और 1 10। तो इसका जो योग है वो आपका आ जाएगा 1026। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा एक संख्या दे रखी है यहाँ पर 120, 135, 140 और 600 तक। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हमें इनकी संख्या निकालनी है कितनी हो सकती है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अंतिम संख्या यानी 600 और पहली संख्या का डिफरेंस करेंगे। अब इनके बीच में डिफरेंस देखिएगा ध्यान से, तो आप देख रहे हैं कि 15 का डिफरेंस है, और इसमें हमने बताया था एक ऐड कर देंगे। आप इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो बचा है यहाँ पर वो बचा है आपका
480 और फिर इसको 15 से डिवाइड करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, 15 से इसको डिडक्ट करेंगे, 15 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 45 और बचेगा 3, 15 2 जा 30 और फिर इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 33। तो हमने यहाँ पर इनकी संख्या निकालनी, अब हमको क्या करना है, इनका योग निकालना है यानी सम निकालना है। तो हमने बताया था योग निकालने के लिए आप पहली संख्या और अंतिम संख्या का सम करेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे और इनकी जो संख्याएं हैं उनको हम यहाँ रख लेंगे और आप देखेंगे इनको ऐड करने पर यहाँ पर आ गया 720/2 इंटू 33। इससे इसको डिडक्ट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 0। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 36 और 33 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 जा 18 कैरी होगा 1, 3 3 जा 9/10 और सेम यही कंडीशन होगी, यहाँ पे ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 11880। आशा करता हूँ कि आप लोग क्रमागत संख्याओं का योग करना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर कोई भी त्रुटि अगर आपको लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और नई वीडियो में हम मिलते हैं नए अध्याय के साथ।